चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम। सो गाइस, ये है मंथली टैरेट स्कोप उन लोगों के लिए जिनकी राशि है लियो यानी कि सिंह। तो देखेंगे ये जो मंथ है उनका कैसा जाने वाला है। लव रीडिंग होगी, यहाँ पर कैरियर को लेकर भी रीडिंग करेंगे, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, साईं बाबा के मैसेजेस भी देखेंगे और आपके लिए एक अफर्मेशन भी मैं शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको आपने अपनी डायरी में लिखना है इस मंथ और सुबह शाम पढ़ना है, और आप चाहे तो उसे रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हो, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये रहे आपके कार्ड्स। लेट्स सी क्या है इस मंथ आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पर है टॉवर। तो आई थिंक कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है, या फिर आपके कैरियर में। कुछ तो है जो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है गाइज। मैं आपसे कहूँगी कि बेहतर होगा अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ज़्यादा ना सोचे, कम से कम सोचे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद ही क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं आप लोग, ओके। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं और फिर अपने आसपास ना निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ये कार्ड देखकर मुझे लग रहा है। जजमेंट का भी कार्ड है। हालांकि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ऑलराइट, और पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव ही होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो कई दिनों से, कई महीनों से या फिर कई सालों से अटकी हुई थी। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, तो वो आपको पता चल जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या हैं और फिर और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ही था कि कुछ तो है जिसके लिए आप अटके हुए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ पेनिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, ऑलराइट। ओके गाइस, हो ना हो, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का आप वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उससे आपकी बात हो। आप अपनी तरफ से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि शुरुआत आप करें। ये मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप ही शुरुआत करते रहे पहले, और इस बार ही आप ठान कर बैठे हैं कि नहीं, वेट करेंगे, वो सही रहेगा, अपनी तरफ से स्टेप्स नहीं लेंगे। और कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप, कुछ लोगों के साथ में ऐसा है कि वो मैनिफेस्ट करना नहीं चाहते इस पर्सन को, या अगर कैरियर को लेकर देखें तो हो सकता है उधर से ही आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो। लेकिन अगर हम लव रीडिंग की बात करें तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं इस बंदे या बंदी से कि आप परेशान हैं। एक पल तो आप सोचते हो कि हाँ मैनिफेस्ट करना चाहिए, दूसरे पल आप सोचते हो कि नहीं, मैनिफेस्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों ही तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, ठीक है। लेकिन जो भी है, आप किसी ना किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके कॉल और मैसेज पर ही आपका डिसीज़न टिका हुआ है, और आप चाहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जिससे कि आप मूव कर पाएँ। अगर ये बंदा या ये बंदी आपके लाइफ में आकर आपसे हाँ कहते हैं तो फिर आप इनके साथ जाओगे, अदरवाइज़ कुछ और करोगे। लेकिन अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं हुई। या तो वो पर्सन खुलकर आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं कह रहा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और या ऐसा भी हो सकता है कि पहले उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी हों, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया वो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते चले गए, ठीक है। खुलकर बात नहीं करना, चीज़ें छिपाना, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिनके भी बारे में आप देख रहे हो ये रीडिंग, उनसे आप शादी करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन शायद उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, और वही एक बहुत बड़ा इशू है। आप
वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप रात रात भर जागते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप सोचते हैं। मैंने कहा ही था कि कम सोचे, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड था, मुझे पता ही था कि कुछ ना कुछ ऐसा है। वेट कर रहे हैं आप जस्टिस का। शायद आपको लगता हो कि कभी आपको जस्टिस नहीं मिलता, आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं, फिर आपके साथ अच्छा क्यों नहीं होता, ठीक है ना। तो गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है, सपोज ब्रेकअप हुआ, कुछ हुआ, क्योंकि टावर का कार्ड है, हो सकता है आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो और आप उनके आने का वेट कर रहे हो, तो जब भी ऐसा आपके साथ हो, जब भी कोई चीज़ आपके पास से चली जाए या कोई इंसान ऐसा है जो आपको छोड़कर जाए, तो उस वक्त आपने ना घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। आपको ये नहीं कहना कि अरे ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, गलत हुआ, ठीक है, ये नहीं कहना है। मैं और भी कई बार बता चुकी हूँ लोगों को, लेकिन शायद वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती। ये नहीं कहना है। जब भी कुछ ऐसा हो तो आपको उसको एक्सेप्ट करते हुए ये सोचना है कि यूनिवर्स कुछ बेहतर करने वाली है। उसने मुझसे अगर ये चीज़ ली है, यानी कि उससे बेहतर कोई चीज़ मेरी लाइफ में आने वाली है, या जो बंदा आपके पास से गया है ना, वही आपके पास आने वाला है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। अगर कोई बंदा या बंदी आपको छोड़कर गए, इसका मतलब है कि आपका जो रिलेशनशिप था वो स्टेबल नहीं था, राइट, इतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए तो ऐसा हुआ। तो यूनिवर्स चाहती है कि अब ये रिश्ता स्ट्रांग बने, क्योंकि आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन जो होती है वो काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है गाइस। अगर उसको आप लोग ऐसे कहोगे ना कि कुछ नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो गलत है, क्योंकि वो काम करता है। फ़र्क है कि हम किस तरीके से उसका यूज़ करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो ये पर्सन आएगा, लेकिन इस बार जब आएगा, जब आपसे सेपरेट होने के बाद में जब आएगा ना, तो ऐसा आएगा कि फिर कभी नहीं जाएगा। तो यूनिवर्स वही करती है। अभी आपको चीज़ें पेनफुल लग रही हैं, लेकिन बाद में वही चीज़ें आपको समझ आएंगी कि आपके लिए कितनी सही थी। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा है, आप किसी का वेट कर रहे हो, आपको उधर से मैसेज नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पर ये जो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का मुझे एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि ऐसा हो कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम में ऐसा होता ही है, जब आप उनका वेट कर रहे हो, उनको रन कर रहे हो, तो उनको चेस कर रहे हो, तो वो रन कर रहे हैं, ठीक है, यही होता है। और मैंने कहा रन कर रहे हो, पहले मैंने ये बोला, और यहाँ पर टावर का कार्ड भी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये अभी तक ऐसा चला है कि आप इनके पीछे भागे हैं और ये आपसे दूर रहे हैं, तो अब उल्टा होने वाला है, ठीक है, सब कुछ चेंज होने वाला है। अब ऐसा होगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। ये आपको चेज करेंगे, आप आगे भागेंगे। ओके, सो ऐसा मुझे लग रहा है कि होगा। देखिए, कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, उधर से मैसेज भी आएगा, ठीक है, सब कुछ होगा। और अगर हम आपके कैरियर की बात करें, तब भी मुझे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं कार्ड्स। आप अगर किसी का वेट कर रहे, किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे, किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे जो आपके साथ में बिजनेस करे, या किसी जॉब के प्रपोजल का वेट कर रहे थे, तो वो सब भी होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, यानी कि अबंडेंस है, पैसा तो मिलेगा, ठीक है, सक्सेस तो मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ आपसे कहूँगी कि ये जो 4 ऑफ पेनिकल्स का जो कार्ड आया है, ये दो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं इससे। एक तो ये कि शायद बहुत ज़्यादा आपको रुपए पैसे की दिक्कत है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप कोई जॉब कर रहे हो जो कि बहुत अच्छी, लोगों को लगती हो कि आप बहुत अच्छे पद पर हैं, बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन शायद आपको संतुष्टि नहीं मिलती उससे, ऐसा हो सकता है। पैसे की कमी है आपके पास उसके बाद भी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को अपने दबा कर रखते हो, लोगों से शेयर नहीं करते या नहीं करना चाहते, ठीक है, जो कि आपके लिए सही नहीं है। ऑलराइट, इससे बेहतर है कि आप अपने, मैं हमेशा ही बताती हूँ, एक पेपर पर अपना सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखो और जला दो, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है, अंदर ही अंदर सब कुछ रखना है, इससे तो आपकी तबीयत खराब होगी। जो कि मैंने कहा टावर का कार्ड है, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। हो सकता है आपको इश्यूज हो जाएं हेल्थ को लेकर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप लोग ज़्यादा चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को चुप रखोगे और घुटते रहोगे ना, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी। चलिए एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं क्या यूनिवर्स बताना चाहती है, और फिर बाबा के कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए।
कम्युनिकेशन तो होगा गाइस, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि देरी हो जाएगी। इसी मंथ हो जाए मैं नहीं कह सकती, इस मंथ के लास्ट वीक में ऐसा पॉसिबल है कि हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है अक्टूबर, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है। अगर कम्युनिकेशन होगा भी आपके पर्सन के साथ में आपका, तो कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो बीच में, ठीक है, मतलब कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या ऐसा हो सकता है आपको वो कहीं दिख जाएं, या फिर उनकी कोई पोस्ट दिख जाए, या आपकी पोस्ट पर वो लाइक कर दें, बात नहीं करें लेकिन सिर्फ लाइक करेंगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि हों आपके साथ। एप्रिसिएशन, द गार्डन एंड द गेट, पेशेंस, आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है, आप कहीं ना कहीं धैर्य रख भी रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये धैर्य रखना, मैंने कहा ही कि आप वेट कर रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि आप अपनी तरफ से कुछ करें, आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से हो जो भी होना है। अच्छा है ये, और आप सही जा रहे हैं। ओके, healer of the ages, first chakra, archangel Michael, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। वो बात करना चाहते हैं गाइस, वो करना चाहते हैं बात, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, ये है आर्कएंजल एरियल, तो ये कार्ड होता है क्लोजनेस का, इंटीमेसी का। गाइस आपके पर्सन के साथ तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो खुद को हील कर रहे हैं। ओके, हील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही कुछ हुआ हो, आपने ही अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया हो, जो कि मुझे यहाँ पर लग रहा है। हो सकता है आप ऐसा करते रहते हो, ब्लॉक किया अनब्लॉक किया, इस तरीके की चीज़ें करते रहते हो, ठीक है, कि आप चाहते थे कि चीज़ों को कंट्रोल में ले लिया जाए, लेकिन शायद चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आई। आपने ट्रिक्स तो सारी यूज़ करे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है। और शायद फिर आपने ब्लॉक कर दिया हो, या फिर यही मूव ऑन कर गए हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रही हो जिसकी वजह से इश्यूज़ रहे हो, लेकिन हाल फिलहाल अगर मैं उनकी एनर्जी देखूँ तो वो बात करना चाहते हैं आपसे, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में, और हील करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को। जो भी हुआ अभी तक उसको ठीक करना चाहते हैं। ओके, सो मुझे ऐसे लगता है कि आप जिस तरीके से अभी चीज़ों को डील कर रहे हैं ना, उसी तरीके से डील करें। ओके, धैर्य रखें और मैनिफेस्ट करें, सब कुछ अच्छा होगा। सही जा रहे हैं आप, ठीक है ना। आपका टाइम जो है वो चेंज होने वाला है। अगर अभी तक सब कुछ ऐसा हुआ जो कि आपको लग रहा था कि आपके फेवर में नहीं था, तो अब होगा, और स्टेप बाय स्टेप होगा सब कुछ। ये देखिए कार्ड्स, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 51 है, सी। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही होना है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में एक बैलेंस बन जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना। जो होना चाहिए था आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसे लगता है कि शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, लेकिन अब होगा। बाबा की तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। कर्मा, तो जो भी था वो होना ही था गाइस, ठीक है। हमारे कर्म ही हैं जिनकी वजह से जो भी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को लगता है अरे ऐसे क्यों हो गया, हम तो बहुत अच्छे हैं। हम तो किसी को हर्ट नहीं करते। हमें नहीं पता होता कि हमारे लास्ट बर्थ में हमने क्या किया। अगर इस जन्म के कर्मा नहीं है, तो लास्ट बर्थ के, हमारे लास्ट बर्थ में, हमारे पिछले जन्म में हमने जो किया है उसकी वजह से होता है ये सब। होता तो है ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कार्ड बताता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है इनको, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कर रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, सेपरेशन होता है, किसी वजह से होता है। ऑलराइट, अगर हम किसी से अलग रहते हैं, हम मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते और काफ़ी तकलीफ़ें झेलते हैं, उसका रीज़न होता है क्योंकि आगे चलकर हम चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। अगर हमें इसी बंदे के साथ रहना है, तो हम इसी बंदे के साथ में रहेंगे तो कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे ताकि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म चलें, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चले। ये नहीं है कि 2 दिन के लिए है और फिर ख़त्म।
जैसे कि अभी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, यूनिवर्स नहीं चाहती कि शादी के बाद भी ऐसे सेपरेशन हो, तो वो आपको तैयार कर रही है, तो तैयार होना चाहिए आपने, ठीक है। पॉजिटिव रहो, दैट्स इट। सर्विंग द नीडी, चैरिटी करो, जितना दान दक्षिणा कर सकते हो वो करो। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक कितना प्यारा कार्ड है आपके लिए। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव विडो मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लींजिंग एंड ग्रोथ। ओके, तो ये जो हमें पाठ पढ़ाए जाते हैं, ये जो यूनिवर्स हमें लेसन्स देती है ना, वो इसलिए देती है क्योंकि हम कुछ सीख सकें और अच्छा बन सकें, ठीक है। जो हमने कर्मा किए हैं पहले, उनके लिए ईश्वर आपको सज़ा देंगे या फिर हम कह सकते हैं कि कर्मा को क्लीन करेंगे और उसके बाद फिर आपके साथ कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। गाइस, हमेशा याद रखिए, तभी कहा जाता है कि बुरे कर्म ना करें, बुरे कर्म ना करें, किसी को हर्ट ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि देखिए जो हम करते हैं ना उसका तो लेखा जोखा होता है भगवान के पास। ऐसे नहीं तो वैसे वो आपने भुगतना तो है। अब अगर इस जन्म में आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, सबके साथ अच्छा कर रहे हो, तो अच्छी बात है, आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन जो चीज़ें आप कर आए हो उनको तो यूं ही इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट। तो भोगना तो है, लेकिन हाँ, आगे सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको रास्ता बताया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कहा गया है आपको। तो आप इसका यूज़ करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिनकी राशि है सिंह यानी कि लियो। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।